हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 5 देख रहे हैं। आरआरबी जेई के लिए जो बैच स्टार्ट किए हैं, इसमें मैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है आज मेरा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा 60 वाट का बल्ब है, अगर ये कन्वर्ट कर रहा है 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एंड लाइट ईच सेकेंड, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक पावर। या रेट ऑफ, जिस मैकेनिकल का टर्म में बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है। तो पावर क्या हो जाएगा मेरा? क्यू भी बाई टी। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और भी डिवाइड बाई टी। ये टी कट जाएगा तो मेरा भी आई, तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड या वाट। और पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, भी इंटू आई, और भी का वैल्यू पुट कर देंगे आई आर, तो आई स्क्वायर आर, और आई का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। बी इक्वल टू आई आर है, जिसका वैल्यू पुट कर दिए, ये मेरा फार्मूला फाइनली आ जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है वोल्ट एम्पीयर या वाट बोल सकते हैं। और 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 मेगा वाट इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है। एक मेरा इंपॉर्टेंट टर्म है एचपी इसमें, जो कि मशीन का रेटिंग जो मेरा है, मशीन का रेटिंग एचपी में डिनोट किया जाता है। तो 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट, और एचपी को हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। जितना भी मोटर मेरा इलेक्ट्रिक मोटर रहता है उसमें मोस्टली हॉर्स पावर या किलोवाट में मेरा रेटिंग रहता है। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डब्ल्यू या ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिराइव फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या एनर्जी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक इलेक्ट्रॉन को लाने में जितना एनर्जी जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कार का बैटरी से, मेरा कार का बैटरी है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उससे एक एनर्जी बन रहा है। उसी तरह से लाइटनिंग में जब थंडरिंग होता है, ड्यूरिंग थंडरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में, उससे भी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। और ई इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, या आई स्क्वायर आर टी। हीट के फॉर्म में आई स्क्वायर आर टी बोलते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो जूल लिख दिए। ऐसा यूनिट जूल होता है, या वाट इंटू सेकेंड। वी इंटू आई को वाट लिख दिया, और टी को सेकेंड लिख दिया। और कमर्शियल यूनिट मेरा किलो वाट आवर होता है। किलो वाट आवर होता है, जैसे घर में जो भी हम लोग बिजली मीटर लगाते हैं, उसमें KWH या एक यूनिट में रीडिंग आता है, और एक यूनिट को हम लोग एक KWH भी बोलते हैं। तो देखिए, एक KWH को डिफाइन करते हैं। एक KWH एनर्जी इज कंज्यूम्ड when a device converts electrical energy to other form at the rate of 1 kilowatt for a time of 1 hour। 1 घंटा में 1 किलोवाट एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। एनर्जी इन किलोवाट आवर बोलेंगे तो एनर्जी इन पावर इन वाट। एनर्जी को पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर इन किलोवाट इंटू टाइम इन आवर्स। यूनिट ऑफ बिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट जो मेरा होता है किलोवाट आवर, या एक यूनिट जो मेरा बिजली घर में जो बिजली मीटर लगा होता है, उसमें यूनिट के टर्म में हम लोग को मंथली बिल आता है, तो एक यूनिट बोलते हैं। और एक यूनिट को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो 1 किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। कोई भी अगर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मान लीजिए टर्मिनल ए है, इधर बी है, तो ओपन सर्किट के बीच का हमेशा ओपन सर्किट में इनफाइनाइट होता है, रेजिस्टेंस इसके बीच का इनफाइनाइट लेते हैं। अगर कोई पॉइंट इधर और इधर है, इस दोनों के बीच में कोई शॉर्ट सर्किट है, इसको एस से डिनोट करते हैं, तो ये आर ए बी बराबर मेरा हो जाएगा 0 ओम। ठीक है। उसी तरीके से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कोई रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इस तरीका से, R1 और R2 को, R1 और R2 को, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए। उसी तरीके से अगर हम लोग N रजिस्टर को लेंगे, N रजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस Rn हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लिए हैं 10 ओम और 100 ओम। इसमें देखिए 10 और 100 बड़ा है, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 110 ओम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। हम लोग इसको ये ध्यान देना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, तो इसमें
छोटा और बड़ा रेजिस्टेंस है 100, 100 से भी ज़्यादा आया तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू जो रेजिस्टेंस का उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कनेक्शन में। तो ये देखिए, व्हेन टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हम लोग को एक कंक्लूजन याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर। पैरेलल कनेक्शन में अगर करते हैं, दो रजिस्टर है R1 और R2, दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं तो इसका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा जो, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे R इक्विवेलेंट RAB लिख दिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दो रजिस्टर को अगर इस तरीके से कनेक्ट करें डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में भी याद रखेंगे, ये फार्मूला लगाना नहीं, 1/R डायरेक्ट लिख देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल लिए हैं 10 ओम और 100 ओम, तो 100 ओम ज़्यादा हो गया 10 ओम से, तो सीरीज में भी इसी तरह से 10 और 100, लेकिन सीरीज में लिए थे, यहाँ पे पैरेलल में ले रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 9.9 ओम आ जाएगा। देखिए तो इससे छोटा वैल्यू से भी कम आया 9.1, 9.9। तो इसका कंक्लूजन मेरा हो जाता है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। तो जो मेरा इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो लेस ही आएगा, लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा करंट डिवीजन। सीरीज में क्या होता है, मेरा सीरीज सर्किट में करंट तो सेम रहेगा, लेकिन पैरेलल में अगर लेंगे तो अगर दो, मान लीजिए दो ब्रांच कंसीडर किया, एक ब्रांच RA है, दूसरा ब्रांच RB का, दूसरा ब्रांच का रेजिस्टेंस RB है, तो RA में मेरा I करंट जा रहा है और RB में टोटल करंट कितना जा रहा है I। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर अगर हम KCL लगाते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, तो यहाँ सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट I आ रहा है और आउटगोइंग क्या है IA प्लस IB, तो IA प्लस IB लिख दिए। उसी तरह से हमको निकालना सिर्फ इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट निकालने में क्या होता है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, वही लिख दिए हैं। तो IA इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB इनटू I। उसी तरह से हमको निकालना IB निकालना है, तो RA डिवाइडेड बाय RA प्लस RB इनटू I। ये मेरा हो गया करंट डिवीजन रूल। देखिए ये मेरा अगर उस तरह से वर्ड्स में लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। एक मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको हमको निकालना क्या, ये करंट I निकालना और I1 निकालना और I2 निकालना। ये दो को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस इसे दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना, हमको I निकालना। तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया, तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6 9 प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना 4 ओम, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो इससे I निकल जाएगा, V का वैल्यू दिया हुआ 20 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा 5 एम्पियर हो गया। उस तरीके से I1 निकालना होगा हमको, I1। तो I1 क्या होता है, ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना निकला 5, तो 3 3 9, तो क्या हो गया 5/3 एम्पियर। उसी तरीके से हमको निकालना I2, अगर निकालना होगा I2 कैसे निकालेंगे, ये ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9 इंटू टोटल करंट कितना है 5। तो सॉल्व करेंगे 3 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा, तो 5 इंटू 2 10/3 एम्पियर। ये मेरा हो गया करंट। फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, आंसर 5 एम्पियर फॉर 5/3 और 10/3। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इक्विपोटेंशियल टेक्निक। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल टेक्निक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेके इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर दिए, सबसे पहले 1 2 3 4 पॉइंट मार्क कर दिए। तो इसमें देखिए 1 और 3 यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो 1 और 3 मेरा सेम पॉइंट हो गया। उसी तरीके से 2 और 4 में मेरा क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया, शॉर्ट सर्किट है। तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल टेक्निक। इस क्वेश्चन को R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इसको इक्विपोटेंशियल टेक्निक को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 3 मेरा सेम पॉइंट है, उसी तरह से 2 और 4 मेरा सेम पॉइंट, तो 1 और 3 यहाँ लिख दिए और 2 और 4 यहाँ लिख दिए। 1 से कनेक्टेड मेरा A है और 2 से कनेक्टेड B है, ये पॉइंट निकाल दिया। तो हमको RAB ही तो निकालना है, A और B के बीच में। तो अब देखिए 1 और 2 के बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है R, 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है R, तो 2 और 3 के बीच में R कनेक्टेड है, और 3 और 4 के बीच में कनेक्टेड R है, 3 और 4 के बीच में R कनेक्टेड है। टोटल 3 रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा पैरेलल में हो गया।
तो पैरेलल में हो गया तो पैरेलल आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा R/3 ओम आंसर आ जाएगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखिए। इसमें क्या किया है, एक वो रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये हमको निकालना आर ए बी के बीच का वैल्यू निकालना है। इसको भी हम लोग इक्विपोटेंशियल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। इक्विपोटेंशियल टेक्निक कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मार्किंग कर देंगे टर्मिनल को 1 2 3 4। इसमें 1 और 3 का पोटेंशियल एक नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। उसी तरह से 3 और 4 के बीच में तो रेजिस्टेंस है। 4 और 2 यहाँ से शॉर्ट सर्किट है। 2 और 4 मेरा क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया, क्योंकि किसी तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो यहाँ पॉइंट मार्किंग कर लेंगे, एक पॉइंट 1 3 और 2 और 4 तो सेम पॉइंट है, 2 और 4 एक जगह लिख देंगे। आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है आर, 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है आर, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक आर कनेक्टेड है। उसी तरह से 3 और 1 के बीच में कनेक्शन है, 3 और 1 के बीच में आर कनेक्शन है। तो ये रेजिस्टेंस सब डाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या किया, देखिए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में r इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r, तो r/2 आंसर हो जाएगा इसका। और इसका सीरीज में ये दोनों हो गया तो r/2 प्लस r 3/2r हो जाएगा। और इसका पैरेलल में ये आ गया 3/2r, और ये r हो गया पैरेलल में। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस 3/2r इंटू आर डिवाइडेड 3/2r प्लस r। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 3/5 आंसर हो जाएगा। एक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें देखिए तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, क्योंकि सबके बीच में रेजिस्टेंस डाल दिएगा। तो फिर वही इक्विपोटेंशियल टेक्निक से हम लोग इसको बनाएंगे। तो 1 2 3 4 मार्किंग कर दिए। देखिए 1.1 ले लिया, एक 2 डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं है तो 0.1 2 एक 0.3 ले लिए और 1.4 ले लिए। 1 और 2 के बीच में कुछ है आर रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस है, और 4 और 2 के बीच में भी रेजिस्टेंस है। देखिएगा P/Q इक्वल टू R/S, ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, तो मतलब इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ये और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज कनेक्शन, और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कनेक्शन। तो ये और ये सीरीज हो गया तो 2R और ये भी 2R, दोनों आपस में मिलकर क्या हो गया, पैरेलल हो गया 2R और 2R, क्योंकि ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो 2R और 2R मेरा पैरेलल में हो गया, तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R कनेक्ट कर देंगे तो मेरा R ओम आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का RRB JEE के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।